गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू विद्यार्थी। आप लोग को फिर से नए अध्याय लेकर आए हैं ज्योग्राफी का, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में। तो आप पिछले क्लास में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इसका कुछ वीडियो पिछला क्लास में भी डाला हुआ है ना, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन सा अभयारण्य कहाँ स्थित है। इस प्रकार से वीडियो में आप लोग ये टोटल NCERT है ना क्वेश्चनराइज किया गया है, ताकि यह परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और क्लास 10th के लिए भी यह उपयुक्त है, और जो अदर कंपटीशन जो होता है उसके लिए भी यह वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और विद्यार्थियों के बीच जरूर पहुंचाने का कार्य करें। और यहाँ पर ध्यान दें कि कुछ अभयारण्य को बारे में, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग दर्शा दिया हूँ। टोटल 20 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य है ना, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। अगला है पलामू वन्य जीव अभयारण्य और तीसरा नंबर में है दालमा वन्य जीव अभयारण्य। तो 3 इसमें अभयारण्य है और तीनों जो कहाँ स्थित है तो बताया जाए तो झारखंड में स्थित है। झारखंड में कहाँ स्थित है तो ये झारखंड में स्थित है। तो हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है तो झारखंड में। डालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है झारखंड में। पलामू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है झारखंड में। तो झारखंड में एक पारसनाथ की पहाड़ी भी है। पूछेगा पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो वही झारखंड में स्थित है। पूछ देगा कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है ना, तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा है कहाँ तो यही झारखंड में स्थित। कहाँ स्थित है तो झारखंड में स्थित। कहाँ स्थित है तो झारखंड में स्थित है। अब यहाँ आगे चलते हैं चौथा नंबर की ओर। मुद्दूमलाई, अन्नामलाई या गुंडी, ये 3 अभयारण्य जो हैं ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित है। जहां पूछेगा मुद्दूमलाई, अन्नामलाई और गुंडी, जहां मलाई खाई के बात आया तो चंदना तमिलनाडु में, तमिलनाडु है ना। ये कहाँ स्थित है तो तमिलनाडु में स्थित। कहाँ स्थित है तो तमिलनाडु में स्थित। पूछेगा मुद्दूमलाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, अन्नामलाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है ना। और पूछेगा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो कहाँ तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है तमिलनाडु में। यहाँ लौटते हुए मानसून आता है। जो वर्षा का जो बात कहा जाए कि केरल से होकर मतलब कि वर्षा है ना आती है, एक तो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है, दूसरा दूर क्षेत्र में बढ़ जाता है और एक पश्चिम बंगाल तरफ से बह जाती है, बढ़ जाती है। फिर दोनों जाके संगम होता है, मेल होता है राजस्थान में जाके, और वहां से फिर अपना सारा जो वर्षा लौटते हुए तमिलनाडु से होकर समाप्त हो जाती है। गुजरता है पहले केरल में अच्छा बारिश होता है और उसके बाद लौटता है कहाँ से तमिलनाडु से। तो लौटते हुए मानसून पूछेगा तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दूमलाई पूछ दे, मुद्दूमलाई वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई वन्य जीव अभयारण्य तो तमिलनाडु में गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो ये भी कहाँ तमिलनाडु में। चलो आगे आते हैं। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है ना, बोरीवली है ना, बोड़ा उठा लेना, बहुत बल्ली है ना, बरियार। तो कहाँ स्थान पूछेगा तो मुंबई। टोडोवा राष्ट्रीय उद्यान ये चंद्रपुर स्थान पर है। डाकना अभयारण्य अमरावती स्थान पर। लेकिन पूछेगा तो ये कहाँ है तो यहाँ पर महाराष्ट्र बोलना पड़ेगा आपको। कहाँ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो मुंबई की राजधानी कहाँ है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिएगा पूछेगा, ये क्वेश्चन एराइज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पूछता है प्रकृति का सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रकृति का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है तो आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो एक बंदरगाह है, वहाँ पर है ना आवागमन वगैरह होता था जलमार्ग के द्वारा, इसी चलते उसे बंदरगाह बोला गया। और जहाँ जहाँ बंदरगाह रहा वहाँ बहुत ज़्यादा विकास हुआ।
तो कहा जाए कि बोरी वली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। टोडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। डाकना अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। आगे आता हूँ, गिरी, गिरी गुजरात, गिरी गुजरात, गिरी गुजरात। पूछेगा गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो गुजरात में। गिरी कहाँ, गुजरात में। गिरी तक कहाँ, गुजरात में, है ना। गिरी कहाँ, गुजरात में। रात हो गया गिरी, गिरी गुजरात। याद करना, गिरी राष्ट्रीय उद्यान बोलना भी साथ में कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। और किस स्थान पर, तो जूनागढ़। तो पूछ देगा कभी कि जूनागढ़ कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। जूनागढ़ कहाँ स्थित है, गुजरात में। जूनागढ़ कहाँ स्थित है, गुजरात में। आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वलवाडर, वलवाडर। वलवाडर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भावनगर स्थान पर है। कहाँ है, तो भावनगर स्थान पर है। और कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है ना। गांधी यात्रा यहीं से चालू हुआ था, है ना। पश्चिमी छोर पर पड़ता है नक्शा में। मैं आगे आता हूँ, 13वां सवाल, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर, तो कुल्लू हो जाएगा। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर, तो कौन हो जाएगा, मंडी हो जाएगा। अब मंडी या बंडी कहाँ, HP। मंडी में कुछ रहता, भाव बहुत ज्यादा रहता है ना। भाव बहुत अधिक रहता, हाई रहता। और आदमी प्रेशर में रहता, हाई प्रेशर, है ना। तो रोहिल्ला, है ना, रोहिल्ला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिकारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से पूछेगा रोहिल्ला शिकारी देवी, रोहिल्ला शिकारी देवी, रोहिल्ला शिकारी देवी, रोहिल्ला शिकारी देवी कहाँ है, तो HP है, हिमाचल प्रदेश। मुख्य रूप से दुएगो है NCERT में। अब मैं आगे आता हूँ 15वां सवाल में, जालदा पारा। आवाज आप लोग को सुनाई दे रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर करें। चलिए, थैंक्स, धन्यवाद। तो यहाँ पर 15वां मैं बता रहा था, जालदा पारा वन्यजीव अभयारण्य। तो अगर स्थान पूछे तो जलपाई गुंडी, जलपाई गुंडी, जलपाई गुड़ी। यहाँ पर देखिएगा। तो उसके बाद पूछेगा सुंदरगढ़ टाइगर रिजर्व। सुंदरगढ़ टाइगर रिजर्व कौन सा स्थान पर है, तो 24 परांगना, 24 परांगना, 24 परांगना, 24 परांगना। क्या पूछेगा कि सुंदरगढ़ टाइगर रिजर्व, सुंदरगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ, तो यहाँ पर पूछेगा कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा कौन जी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। कहाँ होगा, तो पश्चिम बंगाल। कहाँ होगा, तो पश्चिम बंगाल। जालदा पारा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल, सुंदरगढ़ टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। तो हो गया 16वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। उस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। 17वां सवाल है, अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य। पूछेगा कहाँ, यहाँ पर देख लीजिए, कामेगा, है ना, थोड़ा जगह का नाम है। उसके बाद लिखल है जांदफा वन्यजीव अभयारण्य। जांदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, जांदफा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। इसका 4 में 5% कर दिया जाए तो यह भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। और यहाँ सूर्य का जो प्रकाश, सूर्योदय जो होता है सबसे पहले होता है, और सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। और सबसे बाद सूर्योदय कहाँ होता है, तो यहाँ पर गुजरात में स्थित। गुजरात कहाँ, तो पश्चिम में स्थित है ना। तो गुजरात की अगर चर्चा किया जाए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के, कि सूर्योदय का जो टाइम का जो है ना अंतर जो होता है, कितना घंटा का होता है, तो 2 घंटा का अंतर होता है ना। यहाँ सूर्योदय 6 बजे होगा, तो गुजरात में सूर्योदय 8 बजे होगा। 2 घंटा का अंतराल में, है ना, ऐसा होता है। तो अगर पूछेगा अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य, तो अरुणाचल प्रदेश में ही जांदफा वन्यजीव अभयारण्य, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। आगे आइए,
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगर छोटा स्थान के नाम पूछेगा तो मयूरगंज। मयूरगंज कहाँ? मयूरगंज कहाँ? मयूरगंज। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मयूरगंज। अब पूछेगा चिल्का अभयारण्य पुरी, है ना, पुरी तो उड़ी, याद रखना, पुरी तो उड़ी, उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा में स्थित। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार से आप 20 सवाल आप लोग को समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और छोटा वीडियो आप लोगों को कम महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में हमेशा, है ना, एराइज होते रहा है। और पिछले वीडियो में भी ये आपको मैं ज्योग्राफी का क्लास में लिया हूँ, इसी से रिलेटेड है ना, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से रिलेटेड है ना। तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जाकर पिछले वीडियो में भी देखें और इस वीडियो में देखें, और अगला वीडियो भी इसी पर बनेगा, और ताकि जाके मतलब पूरी तरह से आपका अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो जाए। थैंक्स, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।